हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा था। सेमेस्टर 1 यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी, तो उसी में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आज सेमेस्टर 1 बीएससी मैथमेटिक्स की। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चल रही थी, तो उसमें हमने एक सवाल दिया था, ये लिखा हुआ है इससे पहली वाली वीडियो का। ये आपको करने के लिए दिया था, यानी कि इसको x बराबर 1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यूस है या नहीं। आई होप कि आपने ये सभी सवाल कर लिया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस सवाल को नहीं कर पाए वो सीख लें, जो जिन्होंने कर लिया है वो एक बार अपने सवाल की यानी कि जांच कर लें और समझ लें फिर से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ नए सवाल लेंगे। तो ये सवाल है कुछ इस तरह से, क्या है, 5x माइनस 4 x लेस देन 1 और नीचे 4x स्क्वेयर माइनस 3x और कितना है कि ये ऐसा समझ लीजिए x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब वही है कि x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x लेस देन एंड इक्वल टू 1। मतलब ये कि ये एक सवाल है जिस पर हमको कि कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर, कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक, तो सीधे सीधे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHL। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, तो LHL निकालने का वही तरीका, लिमिट x टेंड्स टू कितने पर चेक कर रहे हैं, 1 पर। ये माइनस लगा देंगे, माइनस का मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं, और fx जो करते हैं वो रख देंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये x किस में चेंज हो जाएगा, h में, क्योंकि h 0 के लगभग है, तो हम इसको कैसा कर देंगे, ये 1 है तो 1 माइनस h रख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यही चीज चलती आई है, वही चीज हम चला रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और इस x की जगह पे कितना रख देंगे, 1 माइनस h। यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस h। यदि 3 पर देखा जाता तो 3 माइनस h रखते, 6 पर देखा जाता तो 6 माइनस h, यदि यहाँ पे 0 पर चेक करते तो 0 माइनस h। और यहाँ पर सदैव h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक फंक्शन और दो फंक्शन। अब इनमें से कौन सा फंक्शन लें, इसका मतलब ये है जहां जहां पर फंक्शन में x आया है वहां पर हम 1 माइनस h रखेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम 1 माइनस h रखेंगे, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। भाई हमारे पास में दो फंक्शन है ना, ये तो 1 माइनस h हम कौन से फंक्शन में रखें, तो ये बताएगा ये चीज ऊपर वाली लाइन कि 1 माइनस h मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं 1 पर, तो मतलब लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, लेफ्ट, यानी कि 1 से इधर की बात चल रही है, इधर लेफ्ट रहेगा और इधर राइट रहेगा, RHL। तो हम 1 से कम की बात कर रहे हैं, लेफ्ट में 1 से कम, तो 1 से कम कौन सा, ये वाला फंक्शन है 1 से कम या ये। इसका मतलब ये है कि x का मान 1 से कम है तो भी ये लिया जाएगा, नीचे एक इक्वल टू लग रहा है मतलब 1 के बराबर है तो भी यही फंक्शन लिया जाएगा। तो 1 से कम कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां पर 5 और x की जगह पे ये x आ रहा है, x की जगह पे कितना रखा जाएगा, 1 माइनस h रखा जाएगा, फिर माइनस 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 5 h माइनस 4 चलेगा। लिमिट रख दो, h जहाँ पे वहां पे 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 माइनस 4, तो कितना बचेगा, 5 में 4 है 1। LHL की वैल्यू निकल आई आपकी, LHL की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 आ गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला अब क्या लेंगे, RHL का वही सिंपल फंडा है, यहाँ पर LHL में माइनस लगाया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। x टेंड्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 प्लस का मतलब क्या है कि हम 1 पर लिमिट निकाल रहे हैं, और प्लस का मतलब LHL वाली लिमिट। 1 पर लिमिट लगा रहे हैं, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट। चलिएगा वही तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस h आ गया।
अब जहां जहां पर फंक्शन में x आ रहा है वहां पर हम 1 प्लस एच रखेंगे, लेकिन कौन से फंक्शन में रखेंगे ये चीज ये बताएगी कि हम इधर 1 से RHL, इधर 1 से प्लस, इधर 1 से माइनस, यानी कि LHL हम निकाल रहे हैं। RHL का मतलब क्या, 1 से अधिक। तो 1 से अधिक पर कौन सा फंक्शन है, 1 से अधिक। x का मान 1 से अधिक है तो ये वाला फंक्शन, 1 से कम है तो ये, और 1 के बराबर है तो ये। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पर x है वहां पर क्या 1 प्लस एच रखेंगे तो ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, फिर -3, ये 1 प्लस एच और ये ब्रैकेट 1। अब चलिएगा, अब इसको खोलते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 बाहर है, इसका फॉर्मूला खोल दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा h, तो 2h आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला खोल दिया। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 ठीक, हमने इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, 4 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h -3 -3। ठीक है, चलिए अब लिमिट रख दो, जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0, ये 0, ये 0, ये बचेगा यहाँ पर 4 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि h आ रहा है, ये -3 और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 3 गए तो 1, तो ये RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। LHL की वैल्यू भी 1, RHL की वैल्यू 1, यहाँ तक कंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं हम, एक चीज और चेक करते हैं यहाँ पर साथ के साथ, क्या फंक्शन यानी कि x = 1 पर, तो मतलब क्या है, x = कितना, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो देखिए अब x बराबर 1, तो x बराबर 1 यानी जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे भैया, जहां जहां पर फंक्शन में x आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 1। लेकिन कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x बराबर 1, तो मतलब क्या, देखिए जब x का मान 1 से कम रहेगा तो भी ये फंक्शन, और x के 1 के बराबर रहेगा तो भी यही फंक्शन लिया जाएगा। तो मतलब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 5 × x प्लस -1, समझ में आ गई बात। x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन, x बराबर 1 पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, fx बराबर 5x - 4 ये वाला। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × x की जगह पर 1 -4, 5 × 5 -4 कितना होगा। तो यहाँ पे क्या देखा, चूंकि LHL = RHL = fx बराबर 1, यानी कि ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसलिए fx is continuous at x = 1, यानी कि ये जो फंक्शन है ये वाला x बराबर 1 पर क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला। कोई दिक्कत, सभी ने कर लिया होगा सवाल, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार देख लो, वीडियो को पीछे करके देखना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे के कुछ सवाल लेता हूँ। = 1, x > 1। ठीक है, तो ये चीज देखिए, इस सवाल को और इन सवालों को देखोगे तो इसी सवाल में से, यानी इस पर क्या करना था, ये आपको चेक करना है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x = 0, 1 और 2, यानी कि 0 पर, 1 पर और 2 पर क्या कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एक टाइप के सवाल तो इस तरह से मिलेंगे डायरेक्टली, एक टाइप के इस तरीके के मिलेंगे जो सभी पर आपको चेक करना, फंक्शन एक साथ दे रखा होगा। तो इस फंक्शन को इससे जोड़ के देखो जरा, इसी में से तो मैंने ये सवाल बनाए थे। देखो पहले मैंने 2 लिए, 0 और 1, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो जरा
इस तरह से आएगा 1 पर चेक करेगा, ऐसा सवाल आ सकता है या ऐसा पूरा बड़ा दे सकता है, तो बड़े से घबराना नहीं है, बात वही है चाहे ऐसे बोले, क्योंकि हमको तो बस 2 ही फंक्शनों की जरूरत होती है। देखो अभी इसमें हम 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, 2 पर चेक करके दिखाऊंगा मैं इसी फंक्शन में। अब मैं इस सवाल को अलग नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं यहीं से चेक करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं किसके लिए, x बराबर 2 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, LHL ले रहे हैं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ठीक है, नेगेटिव वही चीज आप तो समझ गए, ठीक है, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f 2 माइनस h, कितना 2 माइनस h। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2 से कम। 2 से कम कौन सा, देखिए x का मान 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। इसका पूरा पढ़ने का तरीका ये है, 1 से अधिक, x का मान 1 से अधिक और 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये कह रहा है 2 से कम, 2 से कम मतलब 2 से कम, ये इतना पढ़ो, इतना है ना, 2 से कम, x का मान 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये वाला ले रहे हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x आएगा वहां पर क्या 2 माइनस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, x की जगह पर कितना 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर x की जगह पर कितना 2 माइनस h, ठीक, ये 2 माइनस h, जहां पर x है वहां पर 2 माइनस h रखेंगे और 2 माइनस यानी 2 से कम वाला फंक्शन ले जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोल के आप इसको सॉल्व कर लीजिए, h टेंड्स टू 0, इसका ये 4 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 माइनस h प्लस h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा h, 2 दूनी 4h माइनस 4h हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3h, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 चक 16 प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 चक 16h, 4 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 6 माइनस 3h। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रख दो, अब इसको सॉल्व करने से अपनी डायरेक्ट लिमिट रख दो, जहाँ पर h है वहां पर 0, ये कितना 16, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि h लग रहा है, h की जगह पर 0 रखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6, ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचा, सिंपल सी बात है, 16 में से 6 गए तो ये 0, ये 0, ये 0, 16 में 6 गए तो 10, तो ये 10 आ गया, LHL का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब RHL निकाल लो भैया, RHL कैसे निकलेगा, वही लिमिट h टेंड्स टू 2 पर चेक करें, 2 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, अब कितना रखना है 2 प्लस h, तो भैया ऐसा फंक्शन 2 से बड़े में कौन सा फंक्शन लेना है, fx की जगह पे 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा या 2 के बराबर ये वाला फंक्शन लेना है, ये 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 2 से बड़े पर ये लेना है, और इसमें कितना रखना है, जहाँ पर x आ रहा है वहां पर 2 प्लस h रखना है, तो कितना हो जाएगा p, और लिमिट रखो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x आएगा वहां पर 2 प्लस h रखा जाएगा, 2 प्लस h, p x की जगह पर 2 प्लस h और माइनस 4, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 की मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 प्लस 3h माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 ये हो जाएगा, देख लीजिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 4 है या प्लस 4, एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए माइनस 4 है, ओके, ये माइनस 4 है, ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये देखिएगा, ये यहाँ पर 0 रख देंगे, 6 प्लस 0 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, ये 2 बचेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो अब ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल सी बात ये है, ये देख लीजिए, तो LHL नॉट इज इक्वल टू RHL,
तो नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, तो एफ एक्स बराबर 2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स बराबर 2 पर ये वाला फंक्शन है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा 3 6 में से 4 गए, कितना बचा 2, ये बचे 2। तो जरा एक बार इसको चेक कर लो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं आर एच एल और एफ एक्स, लेकिन पहली बात तो ये समझो कि एफ एक्स बराबर 2 पर ये फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि देखिए एक्स बराबर 2 पर 2 से ज़्यादा है या 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन ले जाएगा। तो x बराबर 2 रख देंगे, 3 दूनी 6 में से 4 गए तो 2 ही बचे, आर एच एल की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। लेकिन एल एच एल एक बार चेक करते हैं, जहाँ पर यानी 2 से कम पर ये वाला फंक्शन 4x² माइनस 3x, एक्स भी आपको 2 माइनस एक्स रख दिया, इसका a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये देखिएगा ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 छक 16, फिर 4h², 4 छक 16h, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और ये माइनस का, ठीक, 16 में 6 गए तो 10 बचेंगे भैया, ये ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, चूंकि एल एच एल इक्वल नॉट इक्वल आर एच एल, आर एच एल इक्वल एफ एक्स इक्वल टू 2, यानी ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, आर एच एल और एफ एक्स ये तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हमको ये चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, हम यहीं पे लिख देते डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लिख दो, नॉट कंटिन्यूअस लिख दो, या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलिएगा, ये भी सवाल हो गया, अब आगे का सवाल कराते हैं, फिर आगे आपको समझाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ये वीडियो को लाइक करना आपका काम है, ठीक है, तभी आगे वीडियो बन पाती है, एनर्जी मिलती है आपके लाइक शेयर और। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल से आपको काफ़ी कंसेप्ट समझ में आएंगे। देखिए क्या सवाल है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर एक्स, यानी फंक्शन कौन सा दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस ई की पावर 1/x, ये फंक्शन दे रखा है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड एट x बराबर 0 फॉर f 0 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप ऐसा करो, दिमाग से अभी थोड़ा सा ऐसा समझो, ये क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, यानी कि अभी देखिए ये आते हैं, आपका एक टॉपिक रहता है कि काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, दूसरी होती है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, फिर आती है आपका, यानी 5 प्रकार की होती है। एक मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, एक होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि अभी अभी आपने सीखा था कि जब LHL नॉट इज इक्वल टू RHL बट RHL इज इक्वल टू F बराबर x बराबर a, यानी इस तरह से आते थे, तो हम इसको क्या लिख देते थे, डायरेक्ट लिखते थे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। समझिए बात को, तो डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब क्या कि वो डिसकंटिन्यूटी है उसमें। तो डिसकंटिन्यूटी कई सारी प्रकार की होती है, 1 2 3 4, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी,
फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड कंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यानी कंटिन्यूटी भी डिसकंटिन्यूटी भी कई प्रकार की है, तो वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना समझो कि ये सवाल ऐसे दे रखा है सिंपल तरीके से। इस सवाल को ऐसा मत सोचिए, सीधे सीधे ऐसा समझिए कि ये e की पावर 1/x दे रखा है, तो चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 if f0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये सवाल में दे रखा है आपको तो ये चेक करना है आपका इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये चेक करना है। और इस सवाल में दे रखा है कि f0 बराबर कितना है, 0 है। f0 बराबर 0 है और बाकी आपको चेक करना है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या है, एक सवाल इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो मिल ही गई, आपको f0 इज इक्वल टू 0, पहली चीज तो मिल गई। दूसरी चीज आपका LHL निकालना है। LHL कैसे निकलता है, लिमिट कितने पर निकालनी है, 0 पर निकालनी है हमको, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx, वही काम करना जो अब तक करते हुए आए हो आप। ठीक, फिर लिमिट, फिर h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिख दोगे, f0 माइनस h, ये लिख दोगे। तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रखोगे, 0 माइनस h। मतलब क्या है कि आप जहां पर x आ रहा है वहां पर कितना, माइनस h रखोगे। तो जहां पर x, तो फंक्शन तो इसमें एक ही है, फंक्शन क्या है, ये अकेला फंक्शन है, तो इसमें जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, माइनस h रखेंगे। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस e की पावर 1/- h। तो माइनस को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए किसी संख्या में 1/- h लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है -1/h लिखा हुआ, बात तो वही है। माइनस को नीचे वाली संख्या में लगाते नहीं है, इसलिए ये वाला माइनस में ऊपर लिख दे रहा हूँ, -1/h हो जाएगा। ये क्या है, h, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ -1/h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो अब इस चीज को करने से पहले चलो आगे बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिमिट ये लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 e की पावर -1/h, ये लिखा हुआ है। तो जहां पर अब देखिए ये जो वैल्यू होती है e की पावर -1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है। क्यों होती है 0, ये भी समझ लो, ये याद कर लेना, इसको आप नोट समझ के याद कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्टली ये इसकी लिमिट कितनी होती है, 0। कैसे होती है लिमिट 0, ये समझ लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर -x होता है तो हम उसको e की पावर, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो इसलिए -1/x है, तो इसका मतलब 1/e की पावर 1/h, यानी कि ये माइनस का 1/h था, अब इसको नीचे ले आया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/h हो गया। ये समझ में आ गया। जैसे कि आपका e की पावर -x है तो उसको 1/e की पावर x लिख सकते हैं, ये चीज आ गई। h टेंड्स टू 0 1/e की पावर 1/h। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे e की पावर 1/, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आप जानते हो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरी की पूरी कितना हो जाएगा, 1/0, यानी किसी संख्या में 0 का 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होती है। तो 1/e की पावर इनफाइनाइट, आप लोग जानते हैं कि e की पावर इनफाइनाइट होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/इनफाइनाइट आ जाएगी। और किसी संख्या में यदि इनफाइनाइट का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1/e की पावर इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो सिंपल तरीके से हम बोले तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक, और e की पावर 0 की वैल्यू 1,
ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो लिमिट ई की पावर -1/h की वैल्यू डायरेक्टली आप 0 रख दोगे, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, आप सीखिए कि भैया ये जो सवाल था इसमें आप डायरेक्टली क्या रख दोगे, 1/1 माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो गई तो कितनी आ जाएगी, ये 1 आ गई। तो मतलब LHL आपका कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे LHL निकल रहा था। अब RHL निकालो, RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, वही चीज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। समझ गए बात को, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड की लिमिट निकाल रही है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक है तो वही चीज लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना है 1/1 माइनस e की पावर कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस h, मतलब h रखा जाएगा, तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर h 1/h आ जाएगा। ये कितना है 1/h, तो जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि भैया इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आपका लिमिट रख दीजिए, लिमिट 1/1 माइनस, देखिए e की पावर ये कितना हो जाएगा, e की पावर ये हो जाएगा आपका 1/0, ठीक है, और 1/1 माइनस ये कितना हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट, किसी संख्या में यदि हम 0 का भाग करते हैं तो वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होती है, सभी लोग जानते हो। किसी संख्या में से यदि इनफाइनाइट को घटाते हैं तो वो भी इनफाइनाइट ही माना जाता है, और जब ये इनफाइनाइट हो गया तो मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी, 0। अब आपको ये चीज पता चली क्या कि भैया ये जो LHL है ये नॉट इज इक्वल टू RHL। पहली बात तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, लेकिन ये f0 बराबर 0 यानी fx बराबर ये चीज आ रही है, तो ये 0 है, ये LHL के बराबर आया है। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि LHL इज इक्वल टू x बराबर 0, यानी कि यहाँ पर 0 रख रहे हैं x की जगह, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बट नॉट इज इक्वल टू RHL। तो अतः चूंकि और इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस। अब ये कौन से, फर्स्ट टाइप का कंटिन्यूअस है, सेकेंड टाइप का कंटिन्यूअस है, मिक्स्ड कंटिन्यूअस है, या रिमूवेबल कंटिन्यूअस है, या इनफाइनाइट कंटिन्यूअस है, तो ये सब कल पता चलेगा आपको, क्योंकि काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कल पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और खास बात, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़े से सवाल इस टाइप के कराइए, तो इसी टाइप के कराएंगे, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाए उसके बाद में थोड़े और हैवी सवाल लेंगे। मिलेंगे कुछ सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।